Very good morning, dear students. Myself is Pramod Sharma. Welcome back to your English class. Today, I will teach you the rest part of the chapter. We are not afraid to die if we can all be together. तो इस चैप्टर का ये थर्ड पार्ट है और इस पार्ट में इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो फिनिश हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और वॉच करें। 9th पैराग्राफ इज़ गोइंग टू बी स्टार्ट। 9वां पैराग्राफ देखेंगे एक्सप्लेनेशन के लिए। While I was thinking, Shiv moving painfully joined me. The left side of her head was now very swollen, and her blackened eyes narrowed to slit. She gave me a card she had made. While I was thinking, जब मैं सोच रहा था, लेखक कहता है, जब मैं सोच रहा था, शिव यानी उस शिव जो उसकी लड़की थी, मूविंग पेनफुली यानी कष्टदायी स्थिति में दर्द सहन करते हुए चल करके जॉइंड मी मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, लेफ्ट साइड बायां भाग, ऑफ हर हेड उसका सिर का, वाज नाउ वेरी सोलन, बहुत क्या था, सोलन का मतलब उफना, उफने से मतलब सूजा हुआ था। एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरोड टू स्लिट्स, और उसकी ब्लैक एंड आइज काली आँखें नैरोड संकुचित हो गई थी, तो स्लिट्स संकरी, हाँ यानी उसकी जो काली आँख थी सुकुड़ करके संकरी हो गई थी। सी गेव मी ए कार्ड सी हैड मेड, सी गेव मी ए कार्ड, उसने मुझे एक कार्ड दिया, सी हैड मेड जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन caricatures of Mary and me with the words on the front यानी सामने वाले भाग के, किसके भाग पे, सामने वाले के कार्ड के, यानी कार्ड के सामने वाले भाग पे सी हैड ड्रॉन उसने बनाई थी, चित्रित की थी, कैरिकेचर्स यानी व्यंग चित्र, ऑफ मैरी मैरी के, एंड मी और मेरे, विद द वर्ड्स इन शब्दों के साथ, यानी कह सकते हैं व्यंग चित्र बनाए थे कार्ड में सामने वाले भाग पर। Here are some funny people, did they make you laugh? और क्या लिखा था उसने लिखा था Here are some funny people, यहाँ पर कुछ मजाकिया लोग हैं, did they make you laugh? क्या उन्होंने तुम्हें हंसाया? I laughed a lot as well, हाँ मैं बहुत ज़्यादा हंसी। Inside was a message, और उस कार्ड के अंदर, inside अंदर was था a message, एक संदेश। Oh how I love you both, क्या लिखा था उस संदेश में उसने, शिव ने, ओ अरे हाउ आई लव यू बोथ, मैं तुम दोनों को कितना प्रेम करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट, सम हाउ वी हैव टू मेक इट। सो दिस कार्ड इज़ टू से, तो इस कार्ड का कहना था, इस कार्ड में लिखा था थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत, एंड लेट अस होप, और हम आशा करें, फॉर द बेस्ट, आने वाले सबसे अच्छे समय के लिए, सबसे अच्छी बातों के लिए। सम हाउ वी हैव टू मेक इट, किसी प्रकार से हमें इसको बनाना था। तो 9th पैराग्राफ आपका पूरा हुआ। लास्ट जो पैराग्राफ है 10वां पैराग्राफ, इसको देखें। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, आई चेक्ड मैंने जांच की, एंड रीचेक्ड पुनः जांच की, माई कैलकुलेशंस अपनी गणनाओं की। लेखक कहता है कि मैंने अपनी गणनाओं की बार बार जांच की। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस। वी हैड लॉस्ट, हम खो चुके थे, आवर मेन कंपास अपना मुख्य दिशा सूचक, एंड आई वॉज यूजिंग और मैं प्रयोग कर रहा था, ए स्पेयर एक अतिरिक्त यंत्र, विच हैड नॉट बीन करेक्टेड जिसको कि सही नहीं किया गया था, फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस चुंबकीय परिवर्तनों के लिए, और जिसको चुंबकीय परिवर्तन के लिए ठीक नहीं किया गया था,
I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. I made an allowance, मैंने स्वीकृति दी for this, इसके लिए, and another estimate, और दूसरा आकलन, दूसरी आकलनों का विचार, ऑफ द इन्फ्लुएंस, प्रभाव का, ऑफ द वेस्टर्नली करंट्स, पश्चिमी धाराओं का, और पश्चिमी धाराओं के विषय में जो दूसरा आकलन था, विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, विच जो कि फ्लो बहता था, चलता था, थ्रू दिस पार्ट, इस भाग से, ऑफ द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर के, हाँ, और ये हिंद महासागर को देखने के लिए इसका दूसरा प्रभाव अत्यधिक प्रभावित था. About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. About 2 p.m. लगभग 2 बजे I went on deck, मैं डेक पर गया. डेक क्या होता है पहले भी बताया, अपर पार्ट ऑफ द शिप, यानी जहाज़ का ऊपरी भाग. 2 बजे मैं जहाज़ के ऊपरी भाग पर गया एंड आस्क्ड लैरी, और लैरी से कहा टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, यानी जहाज़ को 185 के कोण पर मोड़ने के लिए कहा. इफ़ यू वर लकी, यदि हम भाग्यशाली हुए, आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया, विद ए कन्विक्शन, एक विश्वास के साथ. लेखक कहता है कि मैंने लैरी को बड़े विश्वास के साथ बताया. आई डिड नॉट फील, मैंने महसूस नहीं किया, ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइसलैंड एट अबाउट 5 p.m. ही कुड एक्सपेक्ट, वह उम्मीद कर सकता था, आशा कर सकता था, टू सी द आइसलैंड, उस द्वीप को देखने की, एट अबाउट 5 p.m. लगभग 5 बजे. देन विद ए हैवी हार्ट, और फिर एक भारी हृदय के साथ, आई वेंट बिलो, मैं नीचे चला गया. क्लाइम्ड ऑन माई शंक, और अपनी शायिका पर चढ़ गया, लेट गया. शायिका का मतलब बर्थ, जो लेटने वाली चारपाई होती है, उस पर चला गया. और एंड अमेजिंगली, और अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ, और आश्चर्यचकित होकर के ऊँघने लगा. व्हेन आई वोक इट वाज 6 p.m. और जब मैं जागा तो 6 बज चुके थे. एंड ग्रोनिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था. आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइसलैंड, आई न्यू, मैं जानता था, वी मस्ट हैव, कि हमने छोड़ दिया होगा, हम वंचित हो गए होंगे, द आइसलैंड, द्वीप से. हाँ, यानी जिस द्वीप पर जाने की कैलकुलेशंस की थी लेखक सोचता है कि उसके सोने के कारण वह द्वीप उनके रास्ते से निकल गया होगा, और वह ऐसी बात सोची उसने. एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और उस पाल के साथ जो कि हमारे पास शेष बचा था, वी कुड नॉट होप टू बीट ब्लैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स. वी कुड नॉट होप, हम आशा नहीं कर सकते थे, टू बीट बैक, वापस जाने की, पीछे जाने की, इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, यानी पश्चिमी पवनों से, हवाओं से. हाँ, यानी जो पाल उनके साथ शेष रह गया था, उस पाल के साथ वो पश्चिमी हवाओं को पार करके पीछे नहीं जा सकते थे. एट दैट मोमेंट ए टसल्ड हेड अपीयर्ड बाई माई बंक. एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, ए टसल्ड हेड, एक उलझे बालों वाला सिर, उलझे हुए बाल थे उस सिर में, वह सिर, अपीयर्ड, प्रकट हुआ, बाई माई शंक, मेरी शायिका के पास. एंड कैन आई हैव ए हग, और उस उलझे हुए बाल वाले सिर के व्यक्ति ने, पर्सन ने कहा, कैन आई हैव ए हग, क्या मैं तुमको गले लगा सकता हूँ, लगा सकती हूँ. जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन ने पूछा. शिव वाज राइट बिहाइंड हिम, और शिव उसके पीछे थी, बिल्कुल ठीक पीछे थी. तो इसका मतलब क्या हुआ, उलझे हुए बालों के साथ कौन था, जोनाथन था. और जोनाथन ने अपने पिता से कहा कि क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ, मैं आपको आलिंगन कर सकता हूँ. वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, वाई एम आई गेटिंग, मुझे क्यों किया जा रहा है हग, आलिंगन, नाउ, अब मुझे गले क्यों मिला जा रहा है, क्यों लगाया जा रहा है. बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड. क्या कहा जोनाथन ने? जोनाथन ने कहा, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी, क्योंकि आप सबसे अच्छे पिता हैं, इन द होल वर्ल्ड, सारे संसार में, एंड द बेस्ट कैप्टन, और
सबसे अच्छे कप्तान हैं। माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने उत्तर दिया। नॉट टुडे जॉन, आई एम टायर्ड आफ्रेड। हाँ, लेखक ने क्या कहा? जॉन, आज मैं गले नहीं लगा सकता। आई एम अफ्रेड, मैं भयभीत हूँ, डरा हुआ हूँ। वाई यू मस्ट बी सेड शू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वाइज यू। वाई, क्यों नहीं लगा सकते? यू मस्ट बी, आपको लगाना होगा। सेड शू, सैड ने कहा। इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वाइज, यानी विश्वस्त आवाज़ में, एक विश्वास से भरी हुई आवाज़ में, बात के साथ। यू फाउंड द आइसलैंड, क्योंकि आपने आइसलैंड को यानी द्वीप को पा लिया है। व्हाट आई सॉ यू डिड। लेखक क्या हुआ? लेखक चिल्ला पड़ा और चिल्ला करके हतप्रभ होकर के, भौचक्का होकर के उसने कहा, क्या हम द्वीप के नज़दीक हैं? इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ, दे कोरस्ड एज बिग एज ए बैटल शीप। इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, इट इज़ है आउट ऑफ देयर, वहाँ पर बाहर, इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने। हाँ, दे कोरस्ड, दे उन्होंने, कोरस्ड माने एक समूह में कहा। किसने? यानी लेखक ने, लेखक के बेटे और बेटी तीनों ने एक समूह में कहा कि वह जो द्वीप है वह ठीक हमारे सामने बाहर है। एज बिग एज ए बैटल शीप, और इतना बड़ा जैसे कि एक युद्धपोत होता है। आई रस्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क। आई रस्ड ऑन डेक, मैं दौड़ करके डेक पर गया, एंड गेज्ड विद रिलीफ, और गेज्ड झांका, विद रिलीफ चैन के साथ, एट द स्टार्क बटलाइन, और उस जहाज़ की सीमा रेखा को झांका, ऑफ द एमेस्टन, और आइल एमेस्टन जो द्वीप था उसको देखा। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक। इट वॉज, यह था, ओनली केवल, ए ब्लीक पीस, एक ठंडा खंड भाग, भूभाग कह सकते हैं, ऑफ वॉल्केनिक रॉक, यानी ज्वालामुखी चट्टान वाला, यानी ज्वालामुखी के चट्टान वाला यह एक ठंडा भूभाग था। विद लिटिल वेजिटेशन, जिस पर कि बहुत कम वनस्पति थी। वेजिटेशन का मतलब वनस्पति। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड इन द वर्ल्ड, और यह संसार का सबसे अच्छा द्वीप था, सबसे अच्छा आइसलैंड था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग all 28 inhabitants of Iceland cheered as they helped us ashore. We anchored, हमने लंगर डाला, offshore, तट के पार, for the night, रात को। लेखक कहता है कि हमने रात को ही उस द्वीप के तट के पास लंगर डाल दिया। and the next morning, और अगली सुबह को, all 28 inhabitants, सारे के सारे 28 लोग जो उस द्वीप पर रहते थे, ऑफ द आइसलैंड, द्वीप के, cheered as they helped us ashore। उन सभी ने क्या किया? cheered, बहुत खुशी मनाई, प्रफुल्लित हुए, as they helped us ashore, क्योंकि उन्होंने हमें तट पर पहुंचने में बहुत मदद की थी। With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Harvey। With lands, ज़मीन पर, under my feet, मेरे पैरों के नीचे, यानी मैं अपने पैरों के नीचे ज़मीन देख करके, यानी ज़मीन पर पैर पड़ते ही, my thoughts were full, मेरे विचार भर गए थे, of Larry and Harv, यानी हर्ब और लैरी से। हाँ, हर्ब और लैरी के लिए, जो कौन थे? उनके साथी यात्री थे, जो कि साथी नाविक थे। चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस। चेयरफुल, जो कि बड़े ही क्या थे? प्रफुल्लित थे। एंड ऑप्टिमिस्टिक, और आशावादी रहे, अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, यानी इस मुश्किल के समय में। एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशल आवर्स। एंड ऑफ मैरी, और मेरे विचार मैरी के लिए भी भर गए, मेरा मस्तिष्क में सम्मान आया, दिमाग में सम्मान से भरे हुए विचार आए उस मैरी के लिए, यानी अपनी पत्नी के लिए, जो स्टेड, पकड़े रही थी, एट द व्हील, उस पहिए को, फॉर ऑल दोज क्रूशल आवर्स, उन सभी मुश्किल के समय में, घंटों में। मोस्ट ऑफ ऑल,
आई थॉट ऑफ 7-year-old गर्ल, और इन सबसे ज़्यादा जो स्नेह था, जो सम्मान था, उस 7 वर्ष की लड़की के प्रति था। Who did not want us to worry about a head injury, हाँ, Who did not want, जो नहीं चाहती थी, अस हमको, to worry, चिंता देना, चिंतित करना, about a head injury, उस सिर में लगी हुई चोट बता करके। Which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, which, जिसको subsequently, धीरे धीरे बार बार, took, लगे, 6 minor operations, 6 छोटे ऑपरेशन, to remove, हटाने में, recurring, निकलने के लिए, blood clot, ब्लड माने रक्त, और क्लॉट का मतलब थक्का, बिटवीन स्किन एंड स्कल, यानी त्वचा और खोपड़ी के बीच। हाँ, यानी कहने का मतलब लेखक क्या कहना चाहता है कि जो चोट उस लड़की के 7 साल की लड़की के सिर पर लगी थी, वो चोट इतनी भयंकर थी कि बाद में चलकर धीरे धीरे उस लड़की को छोटे 6 ऑपरेशन कराने पड़े। किसको करने के लिए? उस जमे हुए थक्के को दूर करने के लिए, जो रक्त का थक्का उसकी त्वचा और खोपड़ी के बीच बन गया था। 6 ऑपरेशन कराने पड़े थे। एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय, और मेरे हृदय में, मेरे मस्तिष्क में सम्मान था, ऑफ ए 6-year-old बॉय, उस 6 वर्ष के लड़के के प्रति भी, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से भयभीत नहीं था, मरने से नहीं डरता था। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ आपका ये चैप्टर 2 पूरा होता है, और इस आशा के साथ कि आपने इसी के साथ इसके सारे वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट कर लिए होंगे, और आगे नेक्स्ट PDF में मैं आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन भेजूंगा, और इसके फिल इन द ब्लैंक्स भी। तो ये सारा जो रिटन वर्क है वो आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू वेरी मच।